कर, संपत्ति कर, कृषि कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट बता दिए थे। बताइए बाबू, संपत्ति कर कैसा टैक्स होगा? डायरेक्ट। इनकम टैक्स डायरेक्ट होगा। संपत्ति डायरेक्ट। निगम कर डायरेक्ट। मनोरंजन, फिल्म पे लगता है और आदमी देता है दूसरा कोई। उपहार कर डायरेक्ट। उपहार डायरेक्ट। खेत पर जो लगता है, खेत पर डायरेक्ट, यानी कृषि कर डायरेक्ट। दूसरे खेत का दूसरा देगा, फिल्म पे लगेगा, आदमी देता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया। बिक्री कर इनडायरेक्ट। सीमा शुल्क इनडायरेक्ट, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। व्यापार कर इनडायरेक्ट। व्यापार पे लगता है, जिस चीज का सामान रहेगा उस दूसरे से ले लेगा आपको। व्यापार कर इनडायरेक्ट। कस्टम ड्यूटी सीमा इनडायरेक्ट। वस्तुओं पर इनडायरेक्ट। व्यक्ति पर डायरेक्ट। संपत्ति कर डायरेक्ट। इनकम टैक्स डायरेक्ट। निगम कर डायरेक्ट। उपहार कर। कृषि, भू राजस्व लिखवाते हैं तो जो जमीनवा लिखवाता है उसी पे लगता है, और वही देता भी है कि दूसरा कोई दे देता है। 10 लाख का जमीन खरीदेंगे, 1 लाख क्या लग जाता है? लिखाई लग जाता है कि नहीं? गवर्नमेंट को कितना फायदा होता है। तो गवर्नमेंट काम भी तो करती है। आप ये को घर बनवाते हैं तो आपका 10 साल का कमाई घुस जाता है। और यहाँ से दिल्ली तक सड़क बना रहे, हर गांव गली मोहल्ले में। सोचिए, एगो बस अपने एक समनवा मोहल्ला का सड़क बनाइएगा, फिर समझ में आएगा सरकार का कितना खर्चा है। सरकार काम कराना नहीं जानती है। बस जितना पैसे खर्च करती है उतना तो काम लेना चाहिए ना एटलीस्ट। जो काम नहीं कर रहा है उसको टर्मिनेट करो, नया वैकेंसी निकालो। लोग कहते हैं नया वैकेंसी कैसे निकलेगा? हर डिपार्टमेंट में 10% करप्शन है, 10% को हटा दो, 10% वैकेंसी नहीं निकला। 10% में आप लोग चल जाएंगे, अब फिर करप्शन करेगा, आप लोग भी बाहर जाएंगे, 10% वहां आएगा। डर भी बना रहना चाहिए कि नहीं है? भय बिना प्रीत कहां, कहावत कहा जाता है। डर रहना जरूरी है। इससे पहले की क्लास में आपको कहां तक बता दिए थे? निगम कर। आज हम आपको बताते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। इकोनॉमिक्स के हिसाब से दुनिया की जिस चीज को आप छू सकते हैं गुड्स है, और जिसे आप फील कर सकते हैं वो सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस। दुनिया में और कुछ है? या तो वो सर्विस होगा या तो वो गुड्स होगा। ये मार्कर क्या है? हाँ, जो पढ़ा रहे हैं वो सर्विस, जिसे फील कर सकते हैं सर्विस। डॉक्टर आपको फीस लेता है, सर्विस। और जो दवाई लिखता है वो गुड्स। इंजेक्शन, इंजेक्शन देने वाला सर्विस। वो क्या किया है? भर के डाल दिया इसे, न तो आपको दिक्कत हो जाता है। दवाई खरीदे और डॉक्टर का फीस, सर्विस हो गया। जो सामान लगा वो गुड्स या तो सर्विस। दुनिया का कोई भी चीज नहीं तो सर्विस। एक पे ठोक दिया क्या चीज? टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। ये कहां से लाया गया है? कनाडा से। कहां से लाया है? कनाडा से। दुनिया में सबसे हाई जीएसटी भारत में है। सबसे ज्यादा जीएसटी कहां है? भारत में। मैक्सिमम लेवल जो चला गया वो 28%। कितने लेवल के जीएसटी है? कौन कौन सा? एक 5% है, उसके बाद 12, और उसके बाद 18, उसके बाद 28। 5, 12, 28। एक किसी किसी पे 0 है, किसी किसी पे क्या है? 0 है।
तो 0% है किसी पर 5%, किसी पर 12, किसी पे 18, किसी पे 28। जीएसटी समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी लाना क्यों पड़ा था। और जीएसटी से पहले, जीएसटी बेसिकली किसी चीज की खरीद बिक्री करेंगे तो लगेगा और किसी चीज पे नहीं लगता है। जीएसटी बाकी पे नहीं लगेगा। जैसे कोई सामान खरीदेंगे, स्पष्ट लिखा है वस्तु एवं सेवा का। जमीन खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। पेट्रोलियम पर नहीं लगता है, बिजली बिल पर नहीं लगता है। सरकार को जहां समझ में आता है लगाना चाहिए उस पर लगा देती है, जिस पे नहीं। पेट्रोलियम पे लगना क्यों नहीं चाहिए? लगना चाहिए। पेट्रोल पर जीएसटी लग जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा 60 रुपया लीटर, 60 से 70 रुपया हो जाएगा। तो सरकार के ना लगते पे क्योंकि जीएसटी अधिकतम कितना जा सकता है? 28। अब पेट्रोलियम पे तो मार जितना टैक्स है थोप दो, सब किस पर? पेट्रोल पर। बट डीजल पे नहीं लगाना चाहिए। डीजल का कॉमर्शियल यूज ज्यादा होता है, पर्सनल यूज उतना नहीं है। अब पेट्रोल है कि बाइक में भरवा रहे हैं, उससे दूसरे चीज रिलेटेड नहीं है। पेट्रोल वाली गाड़ियां सामान नहीं ढोती हैं, लेकिन डीजल वाली गाड़ियां सामान। अगर डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सामान महंगा हो जाता है। सारी चीजें महंगी होने लगती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी समझिए। पहले जो सामान की खरीद और बिक्री पे लगता था उसे कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। क्या लगता था? वैट टैक्स। या फिर बिक्री कर कहिए, क्या लगता था? बिक्री कर, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स कहिए। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग परसेंट था। बिक्री कर अलग अलग राज्यों में क्या था? अलग था। जैसे अगर कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, कोई चीज है, अगर वो बिहार में आती थी, बिस्किट बनाने की कोई कंपनी है बिहार में आई, उस पर लगा दिया गया 15% टैक्स। गया गुजरात में, इस पे लगा दिया 12% टैक्स। अब बताइए कंपनी को कहाँ प्रॉफिट है? हाँ, गुजरात में। और हर पैकेट पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 3%। अगर वो प्रतिदिन 1 लाख पैकेट बनाती है तो 3 लाख % का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हर पैकेट पे कितना परसेंट? 3%। और बड़ी बड़ी कंपनी एक दो चीज तो बनाती नहीं है। अब आपको एक बिस्किट खरीदना है तो 11 रुपया का दे, कोई 12 रुपया का दे, आप कहेंगे हटाओ ना यार, 1 रुपया का तो अंतर है। लेकिन अगर किसी को 5 करोड़ बिस्किट खरीदना है, कोई 11 रुपया का दे, कोई 12 रुपया का दे, तो कहाँ खरीदेगा? काहे के लिए? 1 रुपया से उसको कितना का घाटा लगेगा? 5 करोड़ का लगेगा। समझ में? तो आपको छोटे पैमाने पे दिख सकता है क्या चीज कि भाई तनी से का तो अंतर होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर भयानक अंतर हो जाता था। सारी कंपनियां कहाँ भागने लगी? गुजरात। हरियाणा ने अपने यहाँ गुड़गांव में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के वहां टैक्स घटा दिया। तो हर जगह कहीं टैक्स ज्यादा, कहीं टैक्स कम। तो एक ही देश में किसी चीज पर टैक्स ज्यादा लगा है और किसी चीज पर टैक्स क्या लगा है? कम लगा। इससे बड़ा अव्यवस्था होती थी, खास करके उन लोगों को जो विदेश के कंपनी वाले, वो प्रॉफिट जोड़ के आते थे कि हमको इंडिया में जा रहे हैं तो हमारे ऊपर 10% 15% टैक्स लगेगा। पता चला बंगाल में गया तो 13% लगा, बिहार में आया तो 17% ठोक दिया उस पर। वो कंफ्यूजन में रहते थे जबकि हम एक देश में रह रहे हैं कि 4 देश में रह रहे हैं। एटलीस्ट अगर गाड़ियों पर आपको टैक्स लगाना है तो उस देश में गाड़ी पर अगर 15% टैक्स है तो हर राज्य में कितना रहना चाहिए? 15%। लेकिन पहले क्या हो रहा था? अलग अलग था। कंपनियों को प्रॉफिट, 10 गो गाड़ी बेचा बिहार में, उस पर प्रॉफिट कम, और 10 गो बेच दिया गुजरात में, उसका प्रॉफिट ज्यादा। तो सारी कंपनी वहां भागने लगी थी जहां पर टैक्स कम था। और ये दौड़ चालू हुआ था 1990 का दशक, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था? एलपीजी आया था। विदेशी कंपनियां होड़ लगा दी थी कहां आने के लिए? भारत। इसमें जो भी राज्य होशियार थे वो क्या करने लगे? वो राज्य अपने अपने यहाँ टैक्स में छूट देने लगे। सारी कंपनियां उधर ही शिफ्ट हो गई। और हमारे यहाँ बिहार में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं आया, कोई कंपनी भारत में बिहार में नहीं आई। तो सारी कंपनी इधर उधर भागने लगी थी। अब बताइए, आप हरियाणा से कोई चीज आ रहा है बिहार में, आप तो बस उपभोक्ता हो गए ना, निर्माता तो रहे नहीं। रोजगार किसको मिल गया? हरियाणा को। टैक्स किसको मिल गया? हरियाणा। सामान कहाँ आया? आपके, आप खाते रहिए खाली। बहुत सारा अव्यवस्था हो जाता था 2-4% पर। अभी भी देखिएगा, जिस चीज पर जीएसटी नहीं है वो चीज का रेट पूरे इंडिया में सेम नहीं होगा। जैसे पेट्रोल बिहार में अलग, यूपी में अलग, दिल्ली में अलग, क्योंकि पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं है। तो ये समस्या थी किसके पास? सरकार के पास, कि एक ही देश में इतने तरह का टैक्स क्यों लग रहा है। जैसे कोई कलम बनाने की कंपनी है, उस पर कर्नाटक में कुछ अलग टैक्स, यूपी में अलग टैक्स।
तो एक ही वस्तु पे कम से कम एक देश में एक जैसा टैक्स होना चाहिए। अब मोबाइल की कंपनी, अगर मोबाइल की कंपनी चेन्नई में खुलती है तो चेन्नई गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 12% टैक्स लेंगे। और वही मोबाइल कंपनी बिहार में खुलती है तो बिहार सरकार ने कहा था हम 25% लेंगे। तो कोनो बैले न कंपनी का मालिक होगा कि जो चेन्नई छोड़ के कहाँ खोलेगा? एक को है कंपनी नहीं है। तो देश में विषमताएं हो गई थी। अब आप कहेंगे कि बिहार बेवकूफी कर रहा था क्या? तो कर ही रहा था एक तरह से, अभी भी करता ही है। टैक्स उनको लगता है टैक्स छोड़ देंगे तो हम कमाएंगे कहाँ? बस अब हिंदुस्तान में कहीं भी आप एसी खरीदिए कितना मिलेगा? 28%। उस पर जीएसटी कितना परसेंट है? एक ही सामान क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। कितना परसेंट? 28%। अगर कोई उससे नीचे का चीज है, जैसे आप कोई अन्य चीज खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं या कोई नॉर्मल सा चीज खरीद रहे हैं, शीशा खरीद रहे हैं या फिर कूलर खरीद रहे हैं। कूलर उतना जरूर, एसी इतना महत्वपूर्ण कूलर नहीं होता, तो इसमें कितना परसेंट? 18% है। पढ़ाई कर रहे हैं कितना परसेंट? 18%। तो पूरे हिंदुस्तान के जितना टीचर है सब पर कितना परसेंट? 28%। 18%, 28, 18%। अब बताइए केरला में अगर कोई टीचर है तो 18%, गुजरात में तो 18%, उसमें कितना जीएसटी? 18%। आसाम में है तो 18%। लेकिन अगर ये जीएसटी नहीं रहता और केरला सरकार कहती कि हमारे यहाँ पढ़ाने वाले को 5% जीएसटी देना है, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करा लेते? केरला में। कंपनी का रजिस्ट्रेशन केरला, अब पढ़ाते कहाँ से? पटना से। पढ़ाते यहीं से और रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराए रहते? केरला से। टैक्स 5% कितना जाता है? केरला को। हम पे अब अगर मान के चलिए बिहार सरकार कहती कि एजुकेशन पर कितना लेंगे? 18%, और केरला सरकार कहती कि कितना लेंगे? 5%, तो हम अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराते हैं? केरला। हमको कितना परसेंट का फायदा? 13% का। और केरला को कितना देते हैं? 5%। क्या अभी ये पॉसिबल है? अभी एजुकेशन पर पूरे हिंदुस्तान में कितना परसेंट जीएसटी? कितना परसेंट? 18%। मोबाइल की कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल हो कहीं करिए, कितना परसेंट? 12%। कितना? 12%। रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, कहीं भी खाइएगा, 5%। किसी भी वीवीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। खेती के सामान पर 0%। तो पहले जो वैट लगता था यानी बिक्री कर लगता था, हर राज्य अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा देते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी लगा सकते हैं। अभी क्या आ गया है? जीएसटी। तो जीएसटी टैक्स की समानता को लाने के लिए किया गया कि ऊपर नीचे? किसके लिए? समानता को लाने के लिए किया गया था। तो जीएसटी का मतलब समझ में आ रहा है? बोलिए। कंपनी को घाटा कैसे होगा? इसका क्या कहना है? देखिए बबनी का कि गुजरात में अगर 12% है और बिहार में 18% है, तो कंपनियां बिहार में काहे नहीं लगा रही है? कौन बार कंपनी को अपने जेब से देना है? वो तो ग्राहक से लेना है, यही ना कह रही हो? तो ये बताइए कि अगर हम कोई मोबाइल बनाए, कोई मोबाइल बनाए और उसको हम बिहार में प्लांट लगाएं तो कितना परसेंट लगा? 18%। और कोई मोबाइल कंपनी है वो गुजरात में लगाई पहले, गुजरात में, तो कितना परसेंट लगा? 12%। किसका मोबाइल महंगा होगा? कौन खरीदेगा? हमरा कोई खरीदेगा? कहाँ वाला खरीद लेगा? गुजरात कहाँ चल जाएगा आगे, अब बिहार कहाँ चल जाएगा? आज ले पीछे है क्या है? टैक्स सिस्टम अलग अलग था। इसका कहना है कि जब जनता से लेना है तो क्या मतलब बनता है कितना टैक्स ले ले? कंपनी अपने दो चीजों पर ध्यान देती है, एक प्राइस उसका सुटेबल रहना चाहिए, दूसरा क्वालिटी। तो क्वालिटी के दाम पे तो ले लेती है, लेकिन महंगा किस हिसाब से होता है? टैक्स। आपको पता है आईफोन जो 1 लाख, आईफोन का प्राइस होता है 79 लाख, और इंडिया में बिकता है आईफोन 13 प्रो 1,40,000। ये इतना बड़ा क्यों है? टैक्स। अगर आप सऊदी अरब में जाइएगा, यूएई में, तो उस पर टैक्स नहीं है, वहां टैक्स नहीं है। कितना पे मिल जाएगा? इसे 80 मान लीजिए। वहां मोबाइल कितना मिलेगा? 80,000। यहाँ टैक्स का मतलब समझ में आ गया? तो जब भी कोई आपके यहाँ का दुबई जाए, क्या मंगा लीजिएगा? आईफोन। 2 आईफोन ला सकते हैं। हाँ 2 तो ला ही सकते हैं। एयरपोर्ट पर कहिए मेरा है, 2 ला सकते हैं, ज्यादा नहीं लाएंगे वरना फिर लगा देगा कस्टम ड्यूटी। इंडिया में आते इंडिया में क्या लगा देगा? कस्टम ड्यूटी। फिर कितना कर देगा? 1,40,000। कोई फायदा नहीं होगा।
तो दो आदमी एक आदमी कितना ला सकता है? दो ले आ सकते हैं। कदे मेरा है एक, आप ना देख दू को लेके जाइएगा, कह दीजिए खराब हो गया तो नया खरीदे हैं, वो दू को खराब हो गया है, इंडिया ले जाके बनवाएंगे, ये दू को नया लिए हैं, नहीं बोलेगा आपको। जब तक वो आपको नहीं बोलेगा, जब तक लगे कि आप पर्सनल यूज के लिए लिए। अब 20 को खरीदेंगे तो पर्सनल यूज कहलाएगा। आप 2 को से 3 को पे जा सकते हैं पर्सनल यूज में। अब 10 आदमी घूमने गया, दू को खरीदा, कितना हो गया? हाँ, अब 20 एक के साथ आ गया, तब खेला हो वो क्या हो जाएगा? खेला। तो टैक्स का झमेला दिख रहा है कितना खतरनाक होता है। अब आप बताइए, अगर सरकार ये कह दे कि दुबई से जितना फोन लाना है ले आओ, तो बगल में कोई आईफोन का दुकान खोला है इंडिया में, कितना में बेचेगा? अब बगल वाला 80,000, ओकरा को यहां से लोग खरीदेंगे और उसको दरवाजा खोल के गरियाएंगे, रे छोटा ओकरे से 1 लाख में बेच देगा। यहां से खरीदेगा 80,000 में, बगल वाले को कहेगा ले 1 लाख में तो ही खरीद ले। टैक्स बहुत खतरनाक चीज होता है, किसी भी जगह को बना देता है या फिर उजाड़ देता है। आईफोन बनाने वाली कंपनी को 80,000 रुपए में बेचती है। इस 80,000 में उसको अपने सर्विस वाले स्टाफ को सैलरी देना है, मेंटेनेंस देखना है, उसको बनाने का अपना कॉस्टिंग देखना है, और इस पर सरकार चुपचाप 70,000 का मार देती है टैक्स। 70,000 मारी कि 80,000 में? 50,000, 60,000 में, कितना हजार? 60। सरकार क्या किया? कुछ नहीं। कितना मिल गया? 60। टैक्स बहुत खतरनाक चीज होता है। तो पहले अलग अलग राज्यों में क्या लगते थे टैक्स, अभी क्या है? सेम, एक जैसी वस्तु पर। पहले अभी एसी पे कितना परसेंट? कितना परसेंट? 28%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पैनल पर 28%। ये कौन सा लग्जरियस आइटम में चल जाता है, कितना लग जाता है? 28%। आप छोटा साइज का टीवी लेंगे 18%। अब बड़का ले लेंगे, जैसे पिछवा लगा है वो बड़का वाला, कहेगा ना 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 ये आदमी बहुत हैवी है, अपना पर्सनल यूज के लिए नहीं रखा है। इतना बड़ा टीवी होता है तो कितना लगा देगा? 28 पर। छोटका पे बड़ा जाएंगे तो ज्यादा लगा देता है। समझ में आएगी नहीं? गाड़ी अगर लेंगे आप 4 मीटर लंबी, कितने मीटर? 4 मीटर लंबी, यानी 4000 mm की गाड़ी लेंगे तो उस पर टैक्स कितना परसेंट है? 18%। कितना परसेंट? 18%। लेकिन अगर कोई गाड़ी ले लेते हैं आप 4 मीटर से ज्यादा तो कितना हो जाता है? 28%। कितना परसेंट? 28। मारुति सुजुकी की एक कार है बलेनो, बताइए 18% जीएसटी लेने के लिए आप 4 मीटर यानी 4000 mm रखना पड़ेगा। कितना mm? 4000 है, 3900 mm है, 3999 mm। कितना परसेंट बचा लिया? अगर 1 mm 2 mm बढ़ जाता तो कितना परसेंट आ जाता? 28 हो जाता। कितना हो जाता? 28। अब आप देखिए ध्यान से, अभी उस कार का प्राइस है 7 लाख एवरेज, तो जाती 7 लाख को 8 लाख एवरेज। कितना लगा? 8 लाख। अगर वो 2 mm बढ़ा देती इतनी सा तो उस पर जीएसटी लग जाता 18 से एक बार 28, 10% बढ़ जाता तो ये हो जाता 8,80,000। कितना का? 8,80,000। इतनी सा छोट किया, कितना बचा लिया? 80,000। समझ? तो टैक्सेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब बड़ी गाड़ियों पर ज्यादा लगता है, बड़ की जो गाड़ी रहती है उसमें ज्यादा लगेगा। टैक्सेशन सिस्टम बहुत मायने रखता है। सरकार का कहना है कि वह जीएसटी इसलिए लाती है कि एक ही वस्तु किसी राज्य में सस्ती और किसी राज्य में महंगी न बिके। जैसे एसी, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाइए, कितना परसेंट? 28। अब तो कोई एसी कंपनी वाला ये नहीं कहेगा कि हम किस राज्य में जाएंगे किस राज्य में नहीं। अब तुमको जहां कस्टमर ज्यादा वहीं लगाओ। अब पहले बिहार में साबुन का बिक्री बहुत ज्यादा होता था, और साबुन पर टैक्स महाराष्ट्र में एकदम कम था, तो कंपनी कहाँ लगती थी? अब बिकता कहाँ था यार? बिस्किट पर टैक्स गुजरात में कम था, अब बिस्किट की खपत बिहार में ज्यादा होती थी। अभी कहाँ बिस्किट फैक्ट्री लगेगी? बिहार में। अब जहां जरूरत है वहीं लगाइए, क्योंकि हर जगह क्या हो गया? सेम। अब कोई फायदा होगा जब बेचना है आपको बिहार में, तो गुजरात में लगाइएगा, ढो के यहाँ लाइएगा। पहले किस लिए जाते थे लोग? टैक्स बचाने। अभी जाएगा तो जीएसटी क्या सारे टैक्स को खत्म किया है? नहीं, बातें नहीं होता है। लोग कर रहे जब जीएसटी है तो इनकम टैक्स क्यों? अरे यार जीएसटी इसलिए आया ही नहीं था। एक ही वस्तु पर पूरे देश में कितना टैक्स? एक समान। जैसे रेस्टोरेंट पे कितना परसेंट? रेस्टोरेंट पे
किसी भी रेस्टोरेंट में खाएंगे कितना परसेंट? 5%। अब अगर कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, जैसे KFC है, KFC, उस पर कितना परसेंट लगे? रेस्टोरेंट अगर पैक करके दे रहा है बाहर तो 18% लगा देगा। कितना परसेंट लगा? 18%। ज्यादातर उसका आउटलेट में जाता है। तो अब आप बताइए बाबू, जब KFC जो है ना वो मेनली चिकन उकन वाला आइटम है, उस पर कितना लगा देता है? अब उसका हमको ध्यान नहीं है 5% है कि 18%। सपोज करिए 5% है, तो दिल्ली में KFC का जो रेट रहेगा वही रेट कहाँ रहेगा? बंगाल। अब वही रेट कहाँ रहेगा? कहीं पे भी रहेगा, सेम रेट रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन अगर GST हटा के वैट लगाइएगा तो बंगाल अपना अलग टैक्स लगाएगा, गुजरात अपना अलग लगाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पर पहले रेट अलग अलग राज्य अलग अलग लगाते थे, तो कोल्ड ड्रिंक को क्या था? किसी राज्य में महंगा, किसी राज्य में सस्ता। अभी सेम, अभी क्या हो गया? सेम। पेट्रोलियम के क्या GST है? पेट्रोलियम पे GST है? नहीं। पेट्रोलियम हर राज्य में अलग अलग बिकता है कि नहीं? GST के कितने स्लैब होते हैं? 4 5 है। किसी चीजों पर कितना परसेंट? 0%। 5%, हाँ 12%, 18%, हाँ 28%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 28% उन चीजों पे रखा गया है जो लग्जरियस आइटम है, जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं, शौक के लिए जरूरी है। जैसे बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियों पर कितना है? 18%, कार पर 18%, अब बड़ी लग्जरियस में 28। जहां 4000 mm से गए आगे 4 मीटर से जाते क्या लग जाएगा? 28%। तो लग्जरियस आइटम पे, जरूरी आइटम पे थोड़ा और जरूरी है, खाना पीना, खेती पर 0, खेती 0 लगा देता है। इसलिए ट्रैक्टर पर GST नहीं है। ट्रैक्टर बहुत सस्ता मिलता है, 7 से 8 लाख में बढ़िया ट्रैक्टर मिल जाएगा और कोनो गाड़ी को कचार के निकल जाएगा। बहुत हैवी होता है ट्रैक्टर, बहुत गुण जानता है वो, खेत जोत देगा, गढ़ा खोद देगा, बिजली का खंभा गाड़ देता है, दौरी कर देता है, सब कर देता है, पानियों निकाल देता है, सब काम कर देता है। JCB वाला भी काम कर देता है, उसमें कुछ भी लगा दिए। तो ट्रैक्टर पे क्या GST है? क्यों? खेती के लिए, हाँ खेती के लिए। अब जैसे खाने पीने वाला आइटम पे 5%, सरसों तेल पर 5%, अब बाल में लगाने वाला 12%, बाल में लगाने वाला 12। अतः आप बाल में कौन सा तेल लगाइए? सरसों तेल। कौन तेल? सरसों। देखिए हम एकदम शुद्ध सरसों लगा दिए, चिपक जाता है अपने आराम से, दिन भर टेंशन फ्री रहता है। इसे जरूरत निकल कैसे गया रे तुम? आराम से शुद्ध सरसों तेल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में हम स्कूल जाते थे, मम्मी इतना रख देती थी, यहां से गिरते रहता था, इसे कहती थी बाबू इसको गिरने मत, फिर उठा कर इसे रख देना, दिमाग मजबूत होता है। इतना रख देती थी ऐसा, अजब टाइप का। घर वाला पहले बाल कटवाता था ऐसा, घर वालों का बस चले तो खकोर के अंदर वो से निकालते और कटवाओ, वापस भेज देते थे, कैसे कटवा के लाए और कटवाओ। और दोबारा आदमी जाता था ना सैलून में तो गुस्सिया जाता था, कोई चीज देता था, CR लगने लगता था। बताओ बाबू, खाने वाले तेल पर और लगाने वाले तेल, हाँ 12%। 3000 करोड़ का चूना लगा दिया पैरासूट कंपनी ने। किसको? भारत सरकार को। पैरासूट कंपनी का तेल जो होता है, नारियल तेल, कहां लगाया जाता है? बाल में। कहां लगाया जाता है? बाल में। और वो टैक्स देता है कितना परसेंट? 5%। सुप्रीम कोर्ट में GST ने केस कर दिया कि ये टैक्स चोरी कर रहा है, ये 12% टैक्स देना चाहिए, दे कितना रहा है? 5%। अब भाई उस कंपनी का डेली का लाखों की बिक्री है, डेली कितना का बिक्री है? लाख, और कितना परसेंट टैक्स का अंतर आ रहा है? 7%। 7% का, अरबों खरबों का उसका सेल है, कई करोड़ का उसको टर्नओवर है। जब आपका टर्नओवर करोड़ में जाता है तो 1-8% में पूरा व्यापार हिल जाता है, नहीं समझे? अब सुप्रीम कोर्ट कहा गिरे पैरासूट हुआ, थोड़ा कितना देना चाहिए? 12%। देता कितना है? कह रहा हम कहा 12 देंगे, हम तो शुद्ध नारियल तेल बनाते हैं। उस पे लिखा हुआ है, पहले लिखा रहता है ईडेबल कोकोनट ऑयल। केरल में नारियल का तेल ही शुद्ध, मतलब प्योर खाना में माना जाता है, क्योंकि वहां का खाना देखिएगा इडली वगैरह ये सब चीजें काफी, केरल हो गया, साउथ के खाने काफी हेल्दी होते हैं, उससे बीमारियां बहुत कम होती हैं, बहुत कम। हम लोग जो भी ये जो जंक फूड आ गया ना, बर्गर, चाउमीन, मोमो, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बट केरल वगैरह का खाना देखिएगा ना, बहुत शुद्ध देते हैं वो लोग, केला के पत्ता पे। उसने कहा कि हमारा तेल जो है वो खाने वाला तेल है,
लोग लगा रहे हैं तो हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक कह रहा है जी, बेचारा जीएसटी वाला का मुंह लटक गया वहां। नहीं समझ में आया? एकदम खाए जाए। नारियल तेल नुकसान नहीं करता, अलग बात है कि हम लोग को आदत नहीं है, इसलिए टेस्ट अजीब सा लगेगा। हम लोग किस चीज को कर, जिस चीज की आदत है हमें, हम लोग का आदत है। अब जैसे साउथ में लुंगी पहनने की परंपरा, हम लोग को आदत नहीं है तो ऑकवर्ड सा लगेगा, बट वहां वही परंपरा है। तो हम लोग सरसों तेल खाते हैं। अब हम लोग को सरसों तेल, कई लोगों को रिफाइन तेल में पूरी छान दीजिएगा ओकरा अजीब लगेगा, उसको क्या चाहिए? सरसों तेल वाला। आदत होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो बताइए पैरासूट वाले ने कितना चुना है, हजारों करोड़, आज भी धड़ल्ले से बेचता है। कोको पढ़िएगा, पैरासूट ऑयल पे लिखा रहता है ईडेबल कोकोनट ऑयल, खाने वाला नारियल का तेल। अब वो कहता है कि लोग लगाए तो हम क्या करें? हाँ तो प्रचार आता है हेयर ऑयल, तो क्या उससे क्या मतलब है? हम तो प्रचार कुछ भी दे सकते हैं। नहीं समझे? कहने से कुछ नहीं ना हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रचार से क्या मतलब रहता है, वो एडवर्टाइजमेंट में तो हम कुछ भी कह सकते हैं। नहीं समझे? उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसका सिद्धांत बदल दीजिएगा। अब हमसे कोई हमारा जाति पूछता है, धर्म पूछता है, तो हम कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि हमारा धर्म हमारा हिंदुस्तानी है, जाति हमारी शिक्षक। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड पे हमारा काट देगा? नहीं ना, कहता है कि भाई वो उसका विचार है, उसका सिद्धांत है, उसको जीने दीजिए, जो नियम है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। हमसे कोई जाति कौन हो, कोई जिसको मन कहते, कोई कहते यादव जी, हम हाँ हाँ एकदम यादव जी हैं, कोई हमको भूमियार कह देता है, कोई अमित कुमार कहता है, कोई कुछ। कत्लेआम करा दिया कौन हमरा? अरे चलने दो सबको। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं ना चलेगा। हमारा नियम का ना, हमसे कोई कुछ कह दे तो हम मान लेते हैं, हाँ बोल लो। कोई कहेगा तुम कुछ मान लो, कौन जालिम खान, हाँ हाँ ठीक। हमारा क्या मतलब बनता है? गुलाब के फूल को गेंदा कहिएगा तो क्या गेंदा ऐसा महकने लगेगा? नहीं ना, महकेगा गुलाब की तरह। तो हमको आप जिस जाति जिस धर्म मजहब में रखिएगा, हमारा काम जो है वही रहेगा। पढ़ाना पहले भी पढ़ाते थे हम, बस यही कहते हैं कि जब हमने जाति और धर्म पूछ के नहीं पढ़ाया और विद्यार्थियों ने हमको ये मेरा जाति धर्म नहीं पूछा, तो फिर आप कौन होते हैं पूछने वाले? नहीं समझे? जिस दिन विद्यार्थी हमसे कह देगा कि जब तक आपका जाति नहीं जान जाएंगे हम नहीं पढ़ेंगे, उस दिन हम जाति उसको तो बताएंगे नहीं, लेकिन पढ़ाना छोड़ देंगे। अल्ले हमको पूर्ण विश्वास है कि कभी विद्यार्थी इतना नहीं गिर सकता। कभी गिरेगा जी? कभी किसी का जाति मजहब देख के पढ़ाया आदमी? और ना ही कभी कोई कह देगा कि हमको हमारे इस जाति की वजह से फायदा मिला है और इस जाति की वजह से नुकसान हुआ। इस दुनिया में ना दो ही जाति, एक अमीर एक गरीब, यही दो जाति है। और सबसे सही मतलब बहुत दुर्दशा हो जाता है गरीब जाति। अब बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? फायदा है कि नहीं टैक्स में यहाँ पर? अब ऐसे ही एक चीज है, स्नैकर्स समझते? स्नैकर्स, मंच, मंच। अब देखिए ध्यान से, बिस्किट मंच वगैरह वो सब खाता है, बिस्किट वगैरह पे है आपका 12%, लेकिन चॉकलेट लगा देंगे तो चॉकलेट पर कितना? 18%। चॉकलेट लग्जेरियस हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए मंच वगैरह जो थे सभी सब में, इस सब में चॉकलेट लगा रहता है, अंदरवा बिस्किट रहता है। अंदर क्या लगा है? बिस्किट। ई देता था सब 12%, देना कितना चाहिए था? 18%। ईओ चल गया जीएसटी वाला कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ कर रहा है, चॉकलेट वाला है यहाँ। तो कहा कि हमारे रैपर पे पढ़िए, उसने लिखा है रैपर में बिस्किट लगा हुआ चॉकलेट, मतलब चॉकलेट लगा हुआ बिस्किट, यानी बिस्किट है मेनली क्या चीज है? बिस्किट, और उस पर क्या लगा हुआ है? चॉकलेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, आखिर तो दोनों चीज है ना? कहा तो दोनों चीजें तो आप ही बताइए, हम 12 दे कि 18 दे? अब जैसे इसको लेना है तो ये कहेगा कि चॉकलेट के हिसाब से दे, और हमको देना है तो हम कहेंगे बिस्किट के हिसाब से दे। फंस गया यहाँ पे। देखा कि ज्यादा कौन सी रहता है, तो बीचवा में मोटका तो बिस्किट में ज्यादा रहता है। कितना पे चल गया? 12%। ऊपर वाले में चूना लगा दिया आप, समझे? लेकिन डेयरी मिल्क प्योर चॉकलेट नहीं, जरल माटी की ऐसा लगता है। काजी ने कैसे खाता है सोकरा यहाँ पे? हाँ नहीं खाता है सो। लड़कियों नहीं खाती है, सब दिखाने के लिए खाएगी। देखो तुम जियो, हम कितना शौक से खा रहे हैं।
हम तुमको इतना मानते हैं कि इसका छिलका भी खा जाएंगे। उनमें शो ऑफ वाली चीजें ज्यादा होती है। तुम हमको दिए, हम कितना रिस्पेक्ट, खा सब खा जाए, प्लास्टिक भी खा गए, इसका बिल लाऊ भी खा जाते हैं। आगे देखते हैं लोग। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? जीएसटी के कितने स्लैब? 5, 0, 5, 12, 18, 28। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारी देखिए, हमारे ऊपर कितना परसेंट है? 18। देश में देखिए विडंबना, किताब पर 0%। ये बताओ, किताब वो अपने से पढ़ा देगा किसी को? तो किताब पे कितना परसेंट? 0%। इसलिए आप देखिएगा हमारे 600 पेज की किताब महज 150 की आएगी। 100 150 के बीच में रहेगी। वो गांव गांव पहुंचते पर ना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाता है। एक दुकानदार को जब तक 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो जल्दी खरीदना नहीं चाहता है। अब हम कहेंगे नहीं भैया तुम 2 रुपया का प्रॉफिट लो, तो खरीदेगा जल्दी? तो हम कहते हैं कि भैया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी पे अगर तुम 20 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो तो 4 गो किताब बिकेगा, हमारा लो, हम तुमको 2 रुपया प्रॉफिट देंगे लेकिन 10,000 बेच दोगे। कहता है ठीक कह रहे हैं। तो हमारी किताब में मार्जिन बहुत कम रहता है लेकिन बिकता ज्यादा है, और हम सबसे सस्ता किताब बेच देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हम कभी भी शिक्षा का व्यवसायीकरण करना ही नहीं चाहते। लेकिन एटलीस्ट समस्या ये आती है जो कॉस्टिंग है उस तो निकलना चाहिए ना। कागज इतनी महंगी हो गई है, प्रिंटिंग कॉस्ट महंगा हो गया। आप एक जितना काम किताब देते हैं ना आपको 600 पेज का, आप फोटोकॉपी करा के देख लीजिएगा, 3 गुना नहीं पड़ गया तब कहिएगा। और आपको हम लोग कलर में छपवा के, बाइंडिंग करके, सिलवा के, ग्लू लगा के, पूरा ऊपर वाटरप्रूफ लेमिनेशन करके घरे पहुंचा के आदमी 150 में दे देता है। और फोटोकॉपी कराइएगा तो 500 पड़ेगा उसका, और भी इतना बड़ा साइज का। देखेंगे नहीं यहाँ पे? सादा पन्ना ना मिलेगा आपको 150 रुपया में 600, खरीद लेंगे? नहीं। अब बाकी हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि सर आप पूरा मार्केट खराब कर रहे हैं। हम कहे देखिए, जिसे आप मार्केट कहते हैं वो मेरा परिवार है। आप मार्केट आप समझिए हम कैसे, कितना खराब लगता है उस सब चीजों पे। लेकिन देखिए कितना, अगर हमारे ऊपर वही चीजों पे अगर 18% जीएसटी रहती तो महंगा होता है कि नहीं होता? बहुत महंगा हो जाता। एटलीस्ट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अब किताब पे 0% रखें। हम ही नहीं कह रहे कि 0% रखिए, एटलीस्ट इसको 5 पे लाइए, बहुत जरूरी है। जब देश बहुत आगे चला जाएगा, सब शिक्षित हो जाएंगे, तो आप उसको 28 कर दीजिएगा। मना नहीं कर रहा आदमी, अलग से ले आइएगा शिक्षा के लिए 40%। लेकिन एटलीस्ट अभी बहुत जरूरत है देश को, इतना रहने दिया जाए, 18% नहीं होना चाहिए। अब जीएसटी के लिए बवाल क्या हुआ था समझिए ध्यान से। सरकारों अजब टाइप का समझाइयो नहीं पाती है। ये था, इसमें जीएसटी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2। आप लोग को समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है? देखो हम कितना ध्यान रखते हैं। कभी वो सबसे पूछे हैं? पढ़े ना पढ़े पूछबे नहीं करते, सबको पूरा समझाते हैं। अपनी इकोनॉमिक्स का क्लास है, जरूरी है, तब एकदम ध्यान रखते हैं। जीएसटी कितने तरह की जीएसटी? बवाल हो गया 2017 में, भयंकर बवाल। स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी, इसका जीएसटी। अब जैसे मान के चलिए एसी का दुकान है, कितना % जीएसटी? 28। सेंट्रल गवर्नमेंट 28, स्टेट गवर्नमेंट 28, 28, 28, 56, कितना हो गया? 6। देख रहे हैं कितना भयानक टैक्स होगा। सब दुकानदार मार कर दिया, ना बेच तो एसी बेचाएगा नहीं, 56% जीएसटी लगाएगा। तो सरकार कही ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अरे तो बताओ क्या बात है, वो समझाइए नहीं पा रही। ये जो जीएसटी है ये दोनों को मिला के 28% है, यानी इसमें से 14% कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 14% स्टेट गवर्नमेंट। तब टोटल कितना हो गया? 28। अब पहले दुकानदार क्या समझ लिया था? ओ भयानक नहीं हो जाएगा? खतरनाक हो गया। तो गवर्नमेंट को ये समझाना चाहिए था, गवर्नमेंट नहीं समझा पाई थी। बाद में हम लोग आए लोग, तो हम लोग भी कुछ कुछ बताए, बहुत लोगों को समझाया गया यहाँ पर जीएसटी वगैरह। बहुत सारे सीए थे, कॉर्पोरेट वकील थे जो इस टैक्सेशन को लेते, उन लोगों ने भी काफी समझाया। तो जीएसटी जो है टोटल 4 कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का? 4। सी जीएसटी, कितना जीएसटी? सी जीएसटी, पहला सी, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। एक होता है एस जीएसटी, एस जीएसटी, एस जीएसटी। एक होता है यूनियन टेरिटरी, यूटी जीएसटी। अब दिल्ली है तो स्टेट तो है नहीं,
तो वो क्या आ जाएगा SUT। दोनों में कोई अंतर है? बिहार सरकार ली तो SG, दिल्ली ले लिया तो एक होता है इंटीग्रेटेड GST, IGST। हम जो देते हैं वो हम IGST भी देते हैं, CGST SGST सब देते हैं। अब समझिए इसको क्या होता है। आप किसी सामान को बनाएंगे तो उस पर GST सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जैसे पहले क्या होता था, कोई चीज बनती गुजरात में थी, आ जाती कहां थी? बिहार। टैक्स कौन लिया? गुजरात। अब बिहार को कुछ ना मिला यहाँ, तो फायदा किसको होता था? अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई चीज बन रहा है, जैसे बिस्किट बन रहा है, 12% GST है। बिस्किट में कितना परसेंट? 12। तो 12% बन रहा है कहां पर? गुजरात में। तो इस पर CGST सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगा? 6%। बिस्किट पे टोटल कितना है? 12। तो सेंट्रल गवर्नमेंट CGST 6% और SGST 6%। अब ये SGST गुजरात को नहीं दिया जाएगा, गुजरात को नहीं दिया जाएगा। कहा जाएगा कि अब ये बिकेगा कहां? तो अब ये कहां आके बिका? बिहार। तो 6% किसको दे दिया जाएगा? बिहार। बताओ अब फायदा है कि नहीं? है कि नहीं? अब कोई सामान कहां बनेगा इस आधार पर उस राज्य को GST नहीं देंगे। बिका कहां जाकर इस आधार पर होगा। बताओ फायदा है कि नहीं? अगर कोई चीज मान के चलिए 100 गो चीज बना, गुजरात में कितना चीज बना? 100। उस 100 गो पर CGST कौन लेगा? सेंट्रल। अब भाई आप कहीं बनाइएगा, आपके ऊपर CGST तो लगना ही लगना है, क्योंकि आप बिहार में है, यूपी, झारखंड, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST लगेगा कि नहीं लगेगा? हर जगह क्या लगेगा? और जहां बेचेंगे वहां बेचेंगे तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बताइए, गुजरात में बनाएंगे तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, और अरुणाचल प्रदेश में बेचे तो SGST कौन लेगा? अरुणाचल। उड़ीसा में बेचेंगे तो हाँ कहां लगेगा? समझ में आ गया? अब कहां लग जाता है? जिस स्टेट में बेचते हैं उस स्टेट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहीं बेचेंगे तो वह राज्य लेगा। उसको कैसे पता चलेगा? किसको? गुजरात में बना और तुम कहां बेच दिए? बिहार में। तो किसको मिल जाएगा? अब गुजरात को रोजगार मिला। गुजरात को क्या मिला? रोजगार। अब बिहार को क्या मिल गया? टैक्स। अब पहले क्या था? रोजगार भी उसी को, टैक्स भी उसी को। अब बराबर है कि नहीं? कितना मस्त चीज है। नहीं समझ में आया? अब डिपेंड करता है कि आप कहां पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वही राज्य को क्या मिलता है? GST। अब कोई टेंशन है? अब एक बात बताइए, गुजरात में बना के दिल्ली में बेचेंगे तो UT GST, यूनियन टेरिटरी UT GST। अब पहले क्या होता था? जहां बनाएंगे टैक्स किसको ले दिया जाता था? उसी को। अब ऐसा होगा, AC अगर गुजरात में बना तो AC पे कितना परसेंट? तो CGST कितना? CGST कौन ले गया? सेंट्रल। 100 को AC बना कहां पर? गुजरात में। 100 पर CGST कितना लगेगा? 14। हाँ 14। इसमें से 10 गो गुजरात में बिका तो 10 गो का पैसा गुजरात। 50 गो बीच गया आपको झारखंड में तो 50 गो का टैक्स झारखंड, और 30 गो बीचा दिल्ली में तो UT GST दिल्ली। अब बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? तो GST पहले वाला, पहले वैट ठीक था कि GST ठीक है? GST ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फायदा है स्टेट गवर्नमेंट को, फायदा है कि नहीं? जितना स्टेट को उतना ही सेंट्रल को। लेकिन देखिए सेंट्रल को हर जगह से, सेंट्रल को हर जगह, स्टेट को अपन अपन। सेंट्रल गवर्नमेंट मजा में है, गुजरात में बना के तुम चंडीगढ़ में बेचो, अंडमान निकोबार में बेचो, कहीं बेचो, हम अपना क्या ले लिए हैं? CGST। अब बाकी उस बिक्री वाले का काम है कि कहां पे GST में चढ़ा रहा है। जैसे हम खरीदेंगे तो बिलिंग किसके नाम पे होगा? मेरे नाम पे। और हमारा कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है? बिहार। या हमारा पैन कार्ड कहां से रजिस्टर्ड है? बिहार। हो गया कहां पे? बिहार। आ गया किसको पैसा? बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार के बजट में उतना दिख जाएगा। बताइए पहले वाला सही था कि अभी वाला? अभी वाला ज्यादा। अब ये IGST क्या है? जितना ऑनलाइन चीज होता है सब क्या हो जाता है? IGST। जितना ऑनलाइन चीजें IGST। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला किस में जाता है? C और S। ये उतना ध्यान देने वाली चीज नहीं है, ध्यान भटका देगा। ये भी तो एक तरह का स्टेट ही है। ऑफलाइन खरीदेंगे तो
CGST SGST। ऑनलाइन खरीदेंगे तो IG क्या लग जाएगा, IGST। ऑनलाइन मोबाइल मंगाएंगे तो IG, और दुकान पे खरीदेंगे मोबाइल पे कितना परसेंट, 12%। कितना परसेंट है मोबाइल पे, 12%। तो अगर आप क्या खरीदते हैं मोबाइल, कितना परसेंट है, 12%। अगर किसी दुकान पे खरीदते हैं तो बताइए CGST 6%, SGST ये उसी स्टेट में जाएगा जिस स्टेट से आप खरीदे हैं, और कहीं से खरीदिए सेंटर को तो पहुंचने ही वाला है। लेकिन यही मोबाइल हुआ कहां मंगाएंगे, ऑनलाइन, तो क्या लगेगा, IGST। खड़े कितना लगता है, 12%। खड़े कितना लगेगा, 12%। इसमें कोई भागीदारी नहीं होती है, इसको लेके चल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेके चल जाता है, कभी बिहार सरकार से सुने हैं कि ऑनलाइन काम करे, किसी स्टेट गवर्नमेंट से सुने डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ज्यादा कौन कहते रहता है क्योंकि जहां डिजिटल इंडिया जाएंगे टैक्सवा कौन लेके चल जाएगा, हाँ सेंटर। ये बताओ हमारा ऑनलाइन का पैसा किस में जाता है, कहां पे, IGST। 31 लाख लड़का है, सबका पैसा कहां गया, सरकार को घाटा है कि नहीं, कोई घाटा नहीं है। समझिए, सुनिए अब ध्यान से गहराई से। अगर CGST रहता और SGST रहता तो 50% सेंट्रल को, 50% स्टेट। अगर वही चीज वह ऑनलाइन खरीदे तो 100% कौन ले लिया, सेंट्रल। मतलब टोटल अमाउंट 100% कौन ले गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आपको बताया गया था वित्त आयोग के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट से जितना टैक्स लाती है उसका 42% लौटा देती। क्या लौटा देती है, 42%। तो कौन सा ज्यादा घाटा है, कोई ज्यादा घाटा है नहीं। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को फायदा कब होता है, S और C। इसमें कितना मिल जाता है, 50-50। I में 42%। जैसे अगर 100 रुपया टैक्स हुआ, किसी चीज पर कितना टैक्स लगा, 100 रुपये, और अगर वो बिहार में बिका या स्टेट में बिका तो 50 रुपया सेंट्रल और 50 रुपया है। लेकिन वही अगर 100 रुपया का टैक्स ऑनलाइन आया तो 100 का 100 कौन रख लेगा, कौन रख लेगा, और 100 में कितना देगा, 42, और ऑफलाइन में 50। यानी ऑफलाइन में शेयरिंग 50% का, ऑनलाइन में शेयरिंग 42। कितने परसेंट का घाटा, हाँ 8% का घाटा लगता है। आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों, तो भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे जितना डिपार्टमेंटल कंट्रोल है सब किसका है, सेंट्रल। आपका यहां से OTP आया, OTP कटा, पेटीएम दिए, भीम ऐप दिए, UPI दिए, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो थोड़ा सा उसका खर्चा लेगी कि नहीं लेगी। आखिर आप ऑनलाइन सुरक्षित हैं किसके दम पर, सेंट्रल, नहीं तो सुरक्षित रह पाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, IGST पूरा वैल्यू पे लगता है कि पार्ट बाई पार्ट पूरा, और GST 2 भाग में, आधा लेगा CGST, आधा लेगा, हाँ नहीं समझ आया, कोई दिक्कत, तो कोई गड़बड़ है इसमें। ये बताइए हमारे ऑफलाइन का पैसा कौन ले जाता है, तो ऑफलाइन तो कम लड़के रहते हैं। ऑफलाइन लड़के क्या है, ऑनलाइन का तो लिमिट ही नहीं रहता है, ऑनलाइन का लिमिट ही नहीं है कोई, 31-32 लाख ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में तो लिमिटेशन है कि बैठने की क्षमता होगी, उसमें से बहुत झमेला रहता है, एक लिमिटेशन ही है ना ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन में जो कलेक्शन होता है फीस वो कहां जाता है, GST में। कितने पार्ट में, 2, CGST SGST सरकार ले गई, और ऑनलाइन वाला IGST, ऑनलाइन वाला आई। बताइए राज्य सरकार को ज्यादा फायदा, आपको लगेगा कि बिहार सरकार को इसमें फायदा है, नहीं। देखो ध्यान से, हमारे पास अंडमान निकोबार का भी लड़का पढ़ता है, केरल का पढ़ता है, कर्नाटक का पढ़ता है, जम्मू कश्मीर से पढ़ता है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में। और वो ऑनलाइन का पैसा क्या जाता है, IGST, और इसमें से कितना मिल जाता है, 42 पर। अगर ये ऑफलाइन रहता तो क्या अंडमान का लड़का आता पढ़ने, कर्नाटक का आता, तो कहने के लिए आपको लगेगा कि IGST में घाटा है। क्या घाटा है, फायदा है कि नहीं, बहुत फायदा है बिहार सरकार को। और देता कौन चीज हमरा, FIR नहीं समझ में आया, और वो गिन के भाई तुम लोग नहीं रहता तो उठा ले गया रहता, नहीं समझा। उसको दिक्कत इसी बात का, उठा के ले जाएंगे तो ये लड़कवा नहीं छोड़ेगा सब,
छोड़ देगा तुम लोग? हाँ, लड़कियां दौड़ा देगी सब। नहीं समझ में आया? बताइए जीएसटी सही है या गलत? ये भी अपने जगह पे सही है और ये भी अपने जगह। ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन। अब जैसे मान की चलिए अगर कोई आईफोन खरीदता बिहार में या किसी स्टेट में, तो उसको कितना मिलता? आधा जीएसटी उसका सेंट्रल ले जाती है और आधा स्टेट। स्टेट को ज्यादा फायदा होता है। लेकिन ऑनलाइन खरीदा है तो स्टेट को 42% मिला। लेकिन क्या पता जिस मॉडल को उसने ऑनलाइन बुक किया वो बिहार में होगा ही नहीं। बहुत सारा ऐसा चीजें जो नहीं रहता है यहाँ पर। नहीं समझे? तो आई जीएसटी सही है कि नहीं? तो कहीं फायदा है तो कहीं घाटा। जीएसटी बढ़िया चीज है कि नहीं? अब जीएसटी R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, ये सारी चीजों को हम आपको